श्रीमद् राजचंद्र पत्रांक 214। विषय ज्ञान दशा को कैसे लाएं। तारीख 28/11/1999। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत नंबर है 214 नंबर। 24 साल की उम्र में अनुभव के बाद 5वें महीने में पत्र लिखा है। सो 214 सुभग भाई को ये पत्र लिखा है। अभेद दशा आए बिना जो प्राणी इस जगत की रचना देखना चाहते हैं वे बंधे जाते हैं। ऐसी दशा आने के लिए वे प्राणी उस रचना के कारण के प्रति प्रीति करें और अपनी अहम रूप भ्रांति का परित्याग करें। प्रीति करें, कारण के प्रति प्रीति करें और अपनी अहम रूप भ्रांति का परित्याग करें। उस रचना के उपभोग की इच्छा का सर्वथा त्याग करना योग्य है और ऐसा होने के लिए सत्पुरुष की शरण जैसा एक भी औषध नहीं है। इस निश्चय वार्ता को न जानकर त्रिताप से जलते हुए बेचारे मोहांत प्राणियों को देखकर परम करुणा आती है और यह उद्गार निकल पड़ता है कि हे नाथ, तू अनुग्रह करके इन्हें अपनी गति में बख्शी दे। आज कृपा पूर्वक आपको भेजी हुई वेदांत की प्रबोध शतक नाम की पुस्तक प्राप्त हुई। उपाधि की निवृत्ति के समय में उसका अवलोकन करूंगा। उदय काल के अनुसार वर्तन करते हैं। क्वचित मनोयोग के कारण इच्छा उत्पन्न हो तो बात अलग है, परंतु हमें तो ऐसा लगता है कि इस जगत के प्रति हमारा परम उदासीन भाव रहता है। वो बिल्कुल सोने का हो तो भी हमारे लिए तृणवत है और परमात्मा की विभूति रूप हमारा भक्ति धाम है। ये बात लिखी है। विषय के पैराग्राफ में तो अपनी दशा के बारे में लिखा है, लेकिन पहले जो लिखा है वो संसारी जीव क्यों जन्म मरण करते हैं, क्या कारण है, वो बताया है। तो लिखा अभेद दशा आए बिना। अभेद दशा कहो या ज्ञान दशा कहो, एक ही बात है। तो ज्ञान दशा में क्या होता है, जब आत्मा को आत्मा का अनुभव होता है तब तो पहले तो अकेला एक ही ज्ञान था कि मैं मनुष्य हूँ या मुझसे वाला हूँ या व्यापारी हूँ। जैसी जैसी अपनी अवस्था आवे वैसा अपने को माने कि मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, भाई हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं स्त्री हूँ। ऐसा तो एक साइड का ही ज्ञान रहता है उसको। जैसे जैसे अवस्था होती है वैसा वैसा अपने को मान लेंगे। क्रोध का साया हुआ तो अपने क्रोध ही मान लिया, माया के परिणाम हुआ तो अपने को मायाचारी मान लिया।
व्यापार धंधे का काम काज पड़ा तो अपने व्यापारी मान लिया, कहीं सर्विस करता है तो अपने को नौकर मान लिया, लड़के की दृष्टि से अपने को बाप मान लिया, पिताजी की दृष्टि से अपने को लड़का मान लिया, पत्नी के हिसाब से अपने को पति मान लिया। ऐसे एक साइड से ख्याल है उनको, तो ज्ञान दशा नहीं है। ज्ञान दशा के बाद क्या होता है कि वो सब तो मालूम है ही, जो पहले से मालूम था वही सब ज्ञान में तो आ ही रहा है सब। ऐसा नहीं हुआ है कि ज्ञानी बन गया तो किसी का पति मिट गया या व्यापारी मिट गया या नौकर मिट गया, ऐसा नहीं है कुछ। वो साइड का ज्ञान तो है ही है, लेकिन साथ में मैं परमात्मा हूँ, मैं शरीर आदि भावों से भिन्न हूँ, मेरे में किसी बात की कोई कमी नहीं है। भले ही शरीर में रहता हूँ लेकिन शरीर से भिन्न हूँ, भले क्रोधादि भाव में हो रहे हैं परिणाम में, लेकिन मैं तो वास्तव में जानने देखने वाला हूँ, सारी दुनिया का मैं जानने देखने वाला हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं है किसी बात का भी। ऐसा वो अपना असली रूप है वो भी उसको पता है। तो अज्ञान दशा में जो अपने को मानता था वैसा वो नहीं मानता है, देखता सब कुछ है। प्रसंग भी सब आते हैं एक के बाद एक, अच्छे बुरे, जैसे कर्म पहले किए हैं वैसे ज्ञानी पुरुषों को साधकों को भी सुख दुख के प्रसंग आते हैं। सुख दुख के प्रसंग में आने के बाद भी जैसा उनका उस टाइम का जैसा उपयोग बाहर रहता है, जितना उस हिसाब से उनको भी रागादि भाव होते हैं। ऐसा नहीं कि वो उनको अभी गुस्सा आता ही नहीं कभी, या वो गड़बड़ करते ही नहीं, या व्यवहार वगैरह करते नहीं, या व्यवहार में बिगाड़ा नहीं करते, ऐसा भी नहीं है। जैसे जैसे भाव आते हैं वैसा वैसा उनका परिणमन होता है, ज्ञानी पुरुषों का भी। लेकिन साथ में मैं परमात्मा हूं वो भान भी कायम रहता है। पहले फर्क क्या पड़ गया, पहले तो सिर्फ एक ही साइड ख्याल में आती थी, अब तो क्या है दोनों साइड ख्याल में आएगी कि मैं तो परमात्मा हूं लेकिन वर्तमान में मेरा अभी इतनी आराधना सही नहीं चल रही है, साधना इतनी अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए आत्मा को छोड़ करके मेरा उपयोग घड़ी घड़ी बाहर जाता है। जब उपयोग बाहर जाता है तब पूर्व में बंधे हुए जो कर्म है उनके अनुसार जब सुख दुख के प्रसंग आते हैं तो जितना मेरा उपयोग बाहर रहता है उतना उतना मैं जुड़ जाता हूँ उसके अंदर, और मेरे को भी रागादि भाव कसाय भाव वगैरह सब होता है, सुख दुख की फीलिंग भी होती है। लेकिन फिर भी मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो जानने देखने वाला हूँ, और अब ये तकलीफ आई है तो मैं क्या करूं, जो भी तकलीफ सामने आई है तो मैं क्या करूं, वो प्रश्न उसको नहीं है, उसको पता है क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसको। अपनी इच्छा के अनुसार बाहर में नहीं होता है तो क्या करना चाहिए उसको, क्या कर सकता हो, उसको मालूम है कि मैं कुछ कर सकता नहीं, उसको ये पता है। इसीलिए वो मैं क्या करूं वो सवाल नहीं है, मैं जानने देखने में रहूं, मेरा उपयोग मेरे घर में, घर से बाहर न निकलूं, मेरे आत्मा में ही उपयोग लगा रहे, यही मेरा कर्तव्य है। शिव भगवान भी वही करते हैं, अध्ययन भगवान भी वही करते हैं, बड़े बड़े मुनिराज भी वही आत्मा की साधना करने के लिए जंगल में चले गए हैं, सब अपने राजपाट को छोड़कर। मुझे भी वही कर्तव्य है, क्या करूं वो प्रश्न उसको उठता नहीं है, क्योंकि उसको उत्तर मालूम है, उसके प्रश्न सब खत्म हो गए, उसके कोई प्रश्न नहीं है। उस अगर उपयोग बाहर जाता है और कुछ पूर्व के कर्मों के उड़े ऐसे गड़बड़ वाले आते हैं और अपने को राग आता है तो क्रोधादि भाव भी अपने से होते हैं, तो वो कैसे मिटाना, वो जो प्रश्न पहले थे वो प्रश्न अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभेद दशा आ गई है, ज्ञान दशा आ गई है, उसने परमात्मा को देख लिया है, परमात्मा को देखते देखते ही शांति मिलेगी। शांति का खजाना कोई मेरा बाहर में नहीं है, मेरी इच्छा मैं कर रहा हूं बाहर में, वही मेरी गड़बड़ है, तो क्या करूं वो नहीं, अपेक्षा छोड़ दूं, खत्म। शांति में रहने के लिए क्या करूं,
कि संसारी जीवों के साथ जो हमारी अपेक्षाएं हैं वही दुख का कारण है, संसारी जीव दुख का कारण नहीं। उसको वो पता है, किसको, जिसको अभेद दशा आई है उसको। इसलिए जीवन में जब तूफान आते हैं, जब प्रतिकूलता आती है, तो क्या करना उसको प्रश्न नहीं है उसके पास कि मैं क्या करूं, अब कैसे करूं। सामने वाला जीव मेरे इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, यह परिस्थिति जो है मेरे अनुकूल नहीं है, जैसी मेरी इच्छा है वैसी परिस्थिति नहीं है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो अब सामने वाले को समझाऊं या प्रतिकूलता को हटा दूं या कोई और अच्छी जगह अनुकूलता है वहां जाऊं, इधर शरण नहीं मिली तो उधर जाके शरण लूं क्या, या उसको जबरदस्ती करके उसको अपने अनुकूल करूं, नहीं, वो बात नहीं रहती है। क्यों कि सामने वाली परिस्थिति दुखदाई नहीं, सामने वाला जीव दुखदाई नहीं है। क्या कोई दुख का कारण, जगत में कोई भी दुश्मन भी हमारा दुख का कारण नहीं है, सर काटने वाला भी हमारा दुख का कारण नहीं, हो ही नहीं सकता। कोई भी जीव अपना दुश्मन नहीं हो सकता है। फिर वो दुश्मन ये क्यों करता है, हमने पूर्व में जैसा बांधा है उसमें तो वो निमित्त मात्र है। वर्तमान में जो दुख हो रहा है वो गलत काम कर रहा है, इसके लिए हो रहा है कि हमारी इच्छा हमने की इसलिए हो रहा है, सफल नहीं हो रही इसके कारण से हो रहा है। दुख किस बात का है, वो हमारे अनुकूल नहीं चलता है इसलिए वो दुखी कर रहा है कि हम इच्छा रख करके हम दुखी हो रहे हैं स्वयं, उसको पता है, इसीलिए उसको सवाल नहीं होते हैं। अब वो सुखी होने के लिए क्या करेगा वो जीव, एक बाजू इच्छा छोड़ देगा और दूसरे बाजू क्या करेगा, वो अपने आत्मा को शरण में चले जाएगा। तो ऑन द स्पॉट उसको शांति मिल सकती है। क्या शांति का खजाना स्वयं के पास है, और भिखारी बना करता है, संयोगों से भीख मांगता है, दूसरे जीवों से भीख मांगता है, हाथ जोड़ते हुए पामर बन करके घूमता है, भगवान होकर के भी क्या करता है ये जीव, भीख मंगा हो गया है, उसका ज्ञान खत्म हो गया है। अपने आत्मा की विराधना कर करके, देवगुरु शास्त्र की विराधना करके उसने क्या कर दिया है, अपने पास जो सर्वशक्तिमान जो ज्ञान है उसको बर्बाद कर दिया है, उसने लुटा दिया है। और वो ज्ञान इतना कमजोर पड़ गया है कि उसको समझाओ तो भी उसको अकल नहीं आती है, समझने की शक्ति खो बैठा है। जैसे छोटे बच्चे को अपन समझावे लेकिन वो गलती करता है बार बार, उसको समझ में नहीं आता है। बोलते हैं कि वो किचन में नहीं जाना, छरी को नहीं उठाना, फिर भी वो नहीं मानता है, उसको समझ में नहीं आता है तो ले लेता है। इसलिए छोटे बच्चों का ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है कि कहीं वो चक्कू छड़ी ना ले लेवे, कहीं पंखे में उंगली नहीं डाले, कहीं इलेक्ट्रिक स्त्री के पास नजीक में ना आ जावे। क्यों कि उसको कितना भी समझाओ उसमें वो समझ सकती नहीं है। ऐसे इस जीव ने अनंत काल में वितराग देव गुरु शास्त्र की विराधना करके, कुदेव को गुरु शास्त्र की आराधना करके और अपने आत्मा की विराधना करके अपने ज्ञान को इतना गिरा दिया है, इतना गिरा दिया है, कभी कोई समझाए तो भी समझ में आता नहीं। ज्ञानी कहते हैं तुम भगवान हो और वो मानता है कि मैं पामर हूँ। ज्ञानी बोलता है तुम अपने आत्मा में जा, तुम्हारे आत्मा में तुमको आनंद शांति मिलेगी। बोलता है वो अनुकूलता, बोले संयोग नहीं सुधरते मेरे, वो संयोग को सुधारना, वो अपने को नहीं पलटाना चाहता, दूसरों को पलटाना चाहता है, संयोगों को पलटाना चाहता है। ज्ञानी कहते हैं किसी को पलटाने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा पड़े रहने, तुम अपने उपयोग आत्मा में लगा दो, आत्मा का भान करो, सब ठीक हो जाएगा। वो बोलता नहीं पहले वो ठीक होवे तो मैं करूं। क्या बच्चे छोटे हैं तो क्या करना, तो नहीं हो सकता है। फिर बच्चे बड़े होंगे तो शादी करके फिर करना है, फिर पोते का मुंह देख के करना है। सब ठीक ठाक करते करते आखिरी में जब समय मिले तो ही आत्म कल्याण करना है। संयोगों की अनुकूलता का चाहने वाले को तो कभी जिंदगी में कभी होने वाला नहीं आत्म कल्याण, वो तरीका नहीं।
इसीलिए उसका ध्यान हमेशा संयोग को अनुकूल करने में पड़ा रहता है। तो उसको आत्मज्ञान कैसे करना वो सिखाना ही नहीं चाहिए, क्यों उसके भेजे में उतरने वाला नहीं है, बात क्या करे उसके साथ। इसलिए कृपाल देव यहाँ कहते हैं कि अभेद दशा आए बिना, ज्ञान दशा आए बिना, अपने स्वरूप का भान हुए बिना, इस जगत की रचना को जो देखना चाहता है, सुनना चाहता है, नॉलेज लेना चाहता है, बाहर में भटक भटक करके कुछ भी जगत का कोई भी काम करना चाहे, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, ये सब फंस जाते हैं। क्या होता है, ये बंधे जाते हैं, ये निरंतर कर्मों का बंधन पोटला बांधते हैं। कौन उठाएगा वो पोटला? दूसरा उठाएगा। दुश्मन को देखते ही अंदर में तकलीफ हो जाती है। दुश्मन को देखे कि अपने वैरी को देखते ही अंदर में गड़बड़ होती है और कर्म बन जाते हैं। तो वो पोटला कौन उठाएगा? दुश्मन उठाएगा कि अपन उठाएंगे? और फिर भोगेगा कौन? उड़े आएगा तब वो दुश्मन आएगा भोगने के लिए। वो तो कहाँ चले जाएगा? ये तो क्षण मंगूरे पंछी का मेला। यहाँ शाम हुई है तो सब एक जगह पे, एक झाड़ पे इकट्ठे हो गए। कोई पुत्र बन के आया, कोई पुत्र वधु बन के आए, कोई माँ बन के आए, कोई पिता बन के आए। एक 50-100 साल, 60 साल उतना इकट्ठा। वो इसी जिंदगी में भी कभी नहीं बनता, जल्दी 2-4 साल में ही तेरा घर अलग, मेरा घर अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन मानो चलो साथ में रहे तो भी कितना दिन तक? एक 60-100-75 साल 100 साल के लिए सब एक झाड़ पे इकट्ठा हो गए। बाद में बिना पूछे सब चले जाने वाले हैं। पूछने वाले हैं कि आज मेरा आखिरी दिन है, मैं सबको मीठा मी दुकड़म मैं जा रहा हूँ, ऐसा बोलेंगे क्या? वो तो जहां गया वहां चाय पीते पीते रह जाएगा, कार चलाते चलाते खत्म, पेपर पढ़ते पढ़ते खत्म, क्या ड्राइविंग करते करते हार्ट फेल खत्म। कहाँ मौत लिखी है पता नहीं, बोलने को भी नहीं आएगा, घर से निकलेगा ही नहीं बोल के भी कि आज अभी बस मैं जा रहा हूँ। अपना अपना समय आएगा तो सब अपने आप बिना पूछे चले जाने वाले, पूछने को भी रोकने वाले नहीं है। मैं जाऊं या ना जाऊं वो भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि आते वक्त भी पूछा नहीं था कि हमने अपने माँ बाप का सिलेक्शन किया था क्या, हमारे इनके घर में ही जन्म लेना है, हमारे बाप यही होना चाहिए या माँ ऐसे ही होनी चाहिए, ऐसा कोई हमारे अधिकार की बात है क्या? कुछ हमारे रूप रंग ऐसे ही होने चाहिए, ये कोई हमारे अधिकार की बात नहीं है। आया तब भी वो अकेला और बिना पूछे बिना करके आया है, खुद ही अपनी मर्जी से आया है। जैसे जैसे कर्म किए थे उसके अनुसार माँ बाप संयोग वगैरह मिले हैं। जितना दिन रहेगा उतना दिन सुख दुख जो भी होगा अपने कर्मों अनुसार बनेगा, जो बनने वाला होगा वो। जब मृत्यु का टाइम आएगा तो बिना पूछे वो दूसरी गति में चले जाएगा। शाम हुई तो सब इकट्ठे हो गए, सुबह हुई तो सब अपने अपने घर में अपने अपनी जगह पे चले जाएंगे वापिस। कोई किसी का नहीं है ये दुनिया के अंदर। लेकिन अभेद दशा नहीं आती है, ज्ञान दशा नहीं आती है तो फिर क्या करता है प्राणी? उसका देखना जहर, उसका सुनना जहर, उसका चखना जहर, सब जहर। क्योंकि वो तो एक ही काम, पाप के पोटले बांधते आता है धनाधन। उसकी मुक्ति होने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि अब ज्ञान दशा नहीं है, अपना स्वरूप जानता नहीं है वो जीव। अब अपना स्वरूप जाने, अभेद दशा आवे, ज्ञान दशा आवे, उसके लिए क्या करना चाहिए कि वैसी दशा आने के लिए वे प्राणी उस रचना के कारण के प्रति प्रीति करे। रचना जो जगत की दिख रही है चित्र विचित्र, समझ में नहीं आवे ऐसे। कोई हमारा दोस्त 20-25 साल का 1 सेकंड में दुश्मन बन जाता है। अपना जिसको हम बहुत चाहते थे, पाल पोस के बड़ा किए, वो हमको छोड़ के चले जाता है। देखो कैसी कैसी घटनाएं घटती हैं। जिसके ऊपर हम आधार रखते हैं वो आधार छूट जाता है। सामाजिक तरीका देखो, कौटुंबिक ढांचा देखो, हमको जो सिखाया जाता है वो नीति नियम पे कौन चलता है कि ऐसे डिसिप्लिन पे रहना, ऐसा रहना, वो रहना, कौन चलता है?
पढ़ाई करते वक्त संस्कार तो सब अच्छे लगते हैं, व्यवहार वो ये सब, लेकिन व्यवहार पे क्या हम चलते हैं क्या? सब लोग चलते हैं क्या? हर घर में कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ व्यवहार में ब्रेकिंग नहीं होगी। बड़े छोटे का इज्जत करना अच्छा लगता है। किताबों में भी हमको यही सिखाया गया है, सब धर्म में यही सिखाया गया है। क्या विवेक से, व्यवहार से, मर्यादा में, डिसिप्लिन में रहना, कठोर वचन नहीं बोलना, एक दूसरे का आदर विनय करना, सब किसी ने गलत तो नहीं सिखाया, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें इसका नियम का भंग नहीं होता होगा। लेकिन हमको लगता है कि हमारे घर में ही ऐसा हो रहा है, बाकी सब तो अच्छे हैं, लेकिन वहां जाकर देखोगे तो पता चलेगा कोई अपनी कहानी हर घर घर घूम के बोलता नहीं है, हर एक घर की कहानी है। ऐसे कर्म हमने किया है, ऐसे कर्म किया है कि ऐसे लोगों के साथ ही हमारा मिलना जुलना होता है कि जिसके साथ हमने पहले बुरा किया हो या अच्छा किया हो। तो दो भाई जितना झगड़ा करते हैं ना, उतना दो पड़ोसी या दो मित्र नहीं झगड़ा करते हैं। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? तभी तो हर घर में अब एक भी घर नहीं दिखेगा आपको ऐसा कि जिस घर में कोई भी प्रकार का झगड़ा ना होता होगा। ऐसा एक भी घर नहीं मिलेगा। बाप बेटे के नहीं बनेगे, माँ बेटे के नहीं बनेगी, सास बहू की नहीं बनेगी, दो भाइयों की नहीं बनेगी। लेकिन हमारे को सहन नहीं होता है। व्यवहार क्या बोलता है? अरे व्यवहार किताबों में है क्या? हमको सेल टैक्स, इनकम टैक्स बराबर भर देना चाहिए टाइम टू टाइम। कौन भरता है बताइए? वो नियम बराबर है, लेकिन नियम से कौन चलता है? कोई नहीं चलता है। इसीलिए हमारा जो आग्रह है वो छोड़ देना चाहिए। हमको वैसा ही मिलेगा जैसा हमने कर्म बांध के आए हैं, वैसा ही हमारे साथ होने वाला है। कोई नया नहीं है। हमने पुराण नहीं पढ़े जैन धर्म के, क्या अगर पढ़े होते तो हमको आश्चर्य नहीं लगता। जो पहले भाव में लड़का है वो दूसरे भाव में पिता हो जाता है। क्या जो पत्नी है वो माँ बन जाती है, माँ है वो पत्नी बन जाती है। भाव चेंज होते हैं तो क्या होता है? बाप है वो बेटा बन जाता है, बेटा वो भाई बन जाता है या पत्नी बन जाता है। ऐसे कई संबंध इस प्रकार से बनते हैं। आश्चर्य की क्या बात उसके अंदर? सगी माँ होती है, वो अपने बेटे को चाहती है, ऐसी बातें भी आती है उसके अंदर। और बेटा उसके अनुकूल नहीं चलता है तो क्या होता है? तो झगड़ा पंचायत हो जाता है। तो बेटे को वैराग्य आकर के वो मुनि बन जाता है, या माँ रो रो के परेशान होकर के वो आर्त जान करके वो वागण बन जाती है। क्या ऐसे कहानी है सुकुमार चरित्र में। और फिर वो वागण जो है मुनिराज को देखती है, जो अपना बेटा है पूर्व भाव का, उसको खा जाती है। क्या जिससे प्रेम करती थी उसको खा लेती है। अच्छा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? ये संसार के चक्कर में ऐसा नहीं हो तो ये आश्चर्य है। क्या संसार में ऐसा ही होता है? इसमें आश्चर्य की क्या बात है? इसमें आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है। हमसे ऐसा क्यों हो रहा? अरे भाई तुम कौन से तुड़म खा आ गए? क्या तीर्थंकरों भगवानों के साथ भी ऐसा हुआ है? तुम कौन से तुड़म खा आ गए कि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए? सबके साथ होता है। जब तक तुमको ज्ञान दशा नहीं आएगी तब तक तुमको आश्चर्य लगेगा, तकलीफ भी होगी, नए नए कर्म भी बंधेंगे, पछते जाओगे। ज्ञान दशा आ जाएगी तुमको कुछ नहीं लगेगा, नाटक लगेगा। एक नाटक का एक हिस्सा है, सब अपना अपना रोल कर रहे हैं। मैं भी भगवान आत्मा हूँ, वो भी भगवान आत्मा है। उसको ऐसा भाव सूझ रहा, वो ऐसा कर रहा है, मेरे को ऐसा भाव सूझ रहा, मैं ऐसा कर रहा हूँ। बस कभी टक्कर भी होती है, कभी सुलह भी हो जाती है, ऐसे चलती है जिंदगी। ये नाटक का एक हिस्सा है। कुछ भी नाटक हो, मैं तो परमात्मा हूँ ऐसा उसको बराबर पता लगता है। उसको सवाल जवाब नहीं होते हैं और समाधान नहीं हो। ऐसा क्यों, मेरे से क्यों ऐसा? वो नहीं होता है। या पहले ठीक हो जाए बाद में वो कर्म आत्मा का, ऐसा भी नहीं होता है। नहीं होता है क्योंकि शांति का परम धाम तो स्वयं है। हमारी शांति कोई गिरवी थोड़ी रखी है गुरु के पास या बेटों के पास या बहुओं के पास या पति के पास या पत्नी के पास। हमारी शांति किधर है?
हमारी शांति हमारे पास। तो ऐसी दशा आने के लिए, ज्ञान दशा आने के लिए क्या करना, तो उस प्राणी को उस रचना के कारण के प्रति प्रीति करना चाहिए कि जो कुछ भी घटना घट रही है, रचना हो रही है, नाटक हो रहा है, ये जो नाटक बना है तो कुछ न कुछ जरूर कारण तो होना ही चाहिए। जो घटना घटी है बिना कारण तो कोई घटना घटती नहीं है। क्या हर 20 साल से हम आ रहे हैं, समझो, बैग लेकर के घूम रहे हैं पैसों का, दुकान बंद करके पैसा लेके घर पे जाते हैं। 20 साल से कुछ नहीं हुआ, वो उसी दिन क्यों हुआ, चोरी हो गया, बैग लेके क्यों चले गया वो? 20 साल से कभी तक कुछ नहीं हुआ था। एक दिन चोर मिल गए, 4 चाकू बताए, बैग ले लिए, ऐसा क्यों हुआ? पहले कभी क्यों नहीं हुआ, उसी टाइम क्यों होगा? भाई पहले कर्म का उदय नहीं आया था, अब क्या हुआ, अब पाप का उदय आया है। इतना मेहनत कर लिए, तन तोड़ मेहनत की, अभी जो करते हैं उससे 4 गुना मेहनत करते थे, फिर भी जहां भी हाथ डालते थे तो सोना मिट्टी हो जाता था। अभी कोई काम में सक्सेस नहीं हुए, तो क्यों? और अब तो कुछ भी नहीं, घर बैठे हैं तो भी आ जाते हैं। इसका कारण क्या है? मिट्टी में हाथ डालते हैं सोना हो जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी अब वो पहले पाप का उदय चल रहा था, अभी पुण्य का उदय। बिना कारण तो कुछ कभी होता ही नहीं है। ये जो भी घटना घटती है इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। रचना का कारण होता है। कारण यह है कि हमने भूतकाल में जैसे जैसे कर्म बांधे हैं वैसा वैसा डिलीवरी आ रही है। बांधते वक्त तो ऑर्डर तो दे दिए थे, और अब डिलीवरी आती है तो नहीं चाहिए, तो ऐसा कैसे होगा? वो तो कॉन्ट्रैक्ट है, लेना ही पड़ता है, ज्ञानियों को भी लेना पड़ता है। महावीर स्वामी के कान में खिले क्यों खोड़ गए? उन्होंने क्या बिगाड़ा था किसी को? वो तो अपने ध्यान में लीन थे, अपने आत्मा में। तो वो आया तो मेरे 2 बैल को ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ करके, तो उन्होंने हाँ थोड़ी बोली थी कि हाँ जरूर तू जा, तुम मैं मेरा ध्यान रखूंगा। ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया था क्या? मुंडी भी नहीं हिलाई थी, ऐसा भी नहीं किया, सुना भी नहीं था, क्योंकि वो तो अपने ध्यान में लीन थे। लेकिन फिर भी वो आकर के बैल नहीं है तो गुस्सा करता है, डांटता है, फिर भी जवाब नहीं देता है, अभी तुम ढोंगी है करके कान में खिले। तो क्या कुछ गलती की थी क्या? उन्होंने गलती उस वक्त तो नहीं की थी। महावीर स्वामी के जीव ने उस वक्त गलती नहीं की थी। गलती कब की थी? भूतकाल में कभी की थी, जब वो राजा थे और किसी चोर के कान में सजा देने के लिए क्या किए, वो ऐसा कुछ आता है कि शीशे का तेल गरम करके डाल दिए थे, ऐसा कुछ किया था सजा देने के लिए। तो वो कर्म जब बांधा था कई भवों पहले, उसका उदय अभी आया, फुकट का नहीं हुआ है। तो ऐसे कर्म तो तीर्थंकर जैसे ज्ञानी पुरुषों को ही भोगना पड़ता है, तो हम कौन से हैं? तो कभी भी जो भी घटना घटती है तो उसके कारण के प्रति प्रीति करना, मतलब प्रीति करना मतलब क्या? प्रेम करना नहीं, समझना। प्रीति करने का मतलब क्या है? कि समझना कि भाई ऐसा हुआ है तो इसके पीछे क्या कारण होना चाहिए। गलती किसकी? मेरे को कोई गाली दे रहा है तो गलती गाली देने वाले की है कि मेरे पूर्व कर्म की है? किसकी गलती है? एक शेर और एक कुत्ता में फर्क क्या है? तो कुत्ते को अगर लकड़ी मारोगे तो वो क्या करता है? लकड़ी को मारने दौड़ता है, क्या उसको अकल नहीं है? असल में उसको किसको पकड़ना चाहिए? लकड़ी जिसके हाथ में है उसको पकड़ना चाहिए, उसके साथ झगड़ा करना चाहिए, करना भी अगर है तो। लेकिन वो इतना मूर्ख है, वो लकड़ी के साथ मारम पीड़ी करता है। लेकिन शेर में नहीं है ऐसा। अगर गोली कहीं से आई और नहीं लगी तो वो देखता है उधर कहाँ कौन सी जगह से आई है गोली। वो गोली से मारम पीटी नहीं करता है, वो गोली कहाँ से, कौन किस डायरेक्शन से आई है, वो शिकारी कौन है उसका पता लगाता है। ऐसे यहाँ पर हमको भी इस प्रकार से करना है कि भाई जो कुछ घटना घटी भले घटी, इसका जिम्मेदार कौन? तो कर्म के कारण घटी है तो उसको तो इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र कोई फेरफार करने वाला नहीं है। जो कर्म का उदय आता है, अच्छा बुरा प्रसंग बनता है तो उसको तो कोई टाल नहीं सकता है। स्वयं भी टालना चाहे तो नहीं टाल सकता। अब क्या करें? तो उसके कारण क्या था, उसका जिम्मेदार कौन है, उसके प्रति प्रीति करना मतलब उसको समझना। जिसको ज्ञान दशा में आना है उसको क्या करना है?
तो जो कुछ भी रचना बन रही है, घटना घट रही है, उसके कारण के प्रति प्रीति करना मतलब ये घटना के मूल कारण के में खोजना, तपास करना, समझना। और क्या करना? अपनी अहम रूप भ्रांति का परित्याग कर देना। कौन सी भ्रांति है अपनी? कि सामने वाले ने मुझे गाली दी, वो मेरा दुश्मन, उसको दुश्मन मानना हमारी भ्रांति है। मैं रागी द्वेषी हूं ऐसा मानना भ्रांति है। ये सब घटना चक्र में बन रहा है, नाटक में। असल में कारण कौन है? कि अपने स्वरूप से बाहर रहते हो, अपने को नहीं पहचानते तो कर्म बांधते हो, तो इसकी ये सब रचना हो रही है। और अगर अपने स्वरूप में रहोगे, लीन रहोगे, तो क्या होगा? एक भी कर्म नहीं बंधेगा, तो हमको दोबारा ऐसे दिन देखने पड़ेंगे नहीं। तो ज्ञान दशा आने के लिए क्या करना? उस प्राणी को उस रचना के प्रति, कारण के प्रति प्रीति करना चाहिए, मतलब समझना चाहिए, और अपनी अहम रूप भ्रांति का परित्याग करना चाहिए। भ्रांति को छोड़ देना चाहिए, अपनी कल्पना को छोड़ देना चाहिए। और मैं तो परमात्मा हूँ, जानने देखने वाला हूँ, ये सब हो रहा है तो भले ही हो रहा है, इसमें कोई मेरे को राग द्वेष नहीं करना है। जो हमने किया है वो भोगना है, तो समता भाव से भोगना है, राग द्वेष क्यों करें? उस रचना के उपभोग की इच्छा का सर्वथा त्याग करना योग्य है। भ्रांति का त्याग करना एक बात, और जो कुछ भी हुआ है उसका फायदा उठाना, उसको भोगना, भोगने की वृत्ति, उसको हटाने की वृत्ति, उससे प्रेम करने की और इससे द्वेष करने की जो अपनी जो वृत्तियां होती है, उसका सर्वथा त्याग कर देना। उपभोग माने क्या? अच्छा बुरा करना। ऐसे प्रसंग बनते हैं तो हम राग करना या द्वेष करना, ऐसा करके उसको उपभोग करना, उसमें जुड़ जाना, ऐसी जो हमारी इच्छा है उसका सर्वथा त्याग करना योग्य है। नहीं तो ज्ञान दशा नहीं आएगी। क्या कोई भी घटना घटे, अगर हम उसके घटना के मूल कारण को नहीं समझेंगे तो क्या होगा? सामने वाले को अच्छा या बुरा समझे बिना नहीं रहेंगे, और फिर हम भी उसमें जुड़ करके बुरे के साथ बुरा और अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार करने लग जाएंगे। पहली बात तो क्या है कि हम उसको अच्छा बुरा समझते हैं, वो पहली बात। फिर जो अच्छा बुरा समझते हैं, अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार और बुरे के साथ बुरा व्यवहार, ये दूसरी गलती हो रही, दोनों गलतियां। तो ऐसी दशा आने के लिए, मतलब ज्ञान दशा आने के लिए, वे प्राणी उस रचना के कारण के प्रति प्रीति करें और अपनी अहम रूप भ्रांति का परित्याग करें, कल्पना का त्याग कर देना। आज से कल्पना मेरी होनी नहीं चाहिए, कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है, कोई मेरा मित्र नहीं है, या वो कल्पना खत्म कर देना चाहिए। अगर ऐसा माना है तो खत्म कर देना चाहिए। और उस रचना के उपभोग की इच्छा का, तब ये मेरा मित्र है इसलिए मैं भी उससे प्रेम करूं, वो भी खत्म कर दो। वही मेरा दुश्मन है इसलिए मैं भी उसके साथ दुश्मनी करूं, वो भी खत्म कर दो। उस रचना के उपभोग की इच्छा का सर्वथा त्याग करना योग्य है। लेकिन होता नहीं है तो क्या करूं? बात तो सही है, ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है तो क्या करूं? तो आगे लिख दिया, ऐसा होने के लिए हमारे से नहीं होता है, हमारे से अज्ञान दशा छोड़ी नहीं जाती है, राग द्वेष के प्रसंग बनते हैं और हम किसी को अच्छा बुरा मान लेते हैं। फिर अच्छा बुरा माना है तो फिर हमारे से भी अच्छा बुरा व्यवहार हो जाता है। पहले जितना नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। क्या? तो फिर ऐसा करते रहोगे तो ज्ञान दशा नहीं आएगी। लेकिन क्या करें, आपकी शरत बहुत कठिन शरत है। क्या शरत है? किसी दुश्मन को दुश्मन नहीं मानना, मित्र को मित्र नहीं मानना, दुश्मन के साथ दुश्मनी का व्यवहार मत करना, मित्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार मत करना। मित्र भी नाटक का एक हिस्सा है और दुश्मन भी नाटक का एक हिस्सा है। रामचंद्र जी भी नाटक कर रहे हैं और रावण भी नाटक कर रहा है, तभी तो रामायण बन रही है। सब नाटक के एक हिस्से हैं, तुमको देखना जानना और कुछ करना धरना नहीं है। लेकिन क्या करें, हम रह नहीं सकते तो क्या करें? आप बोलते हैं कि जब तक ऐसा करोगे तब तक ज्ञान दशा नहीं आएगी, तो फिर हमारे से ऐसी गलतियां होते रहती है। फिर हम गलती को छोड़े नहीं तो कैसे करें? हमको तरीका बताओ कि गलती कैसे छूटे। क्या तरीका तो बताया, क्या करना चाहिए?
लेकिन नहीं छूट रही, उसके लिए क्या करना? आप भाई समझ में भी आ गया कि क्या करना क्या नहीं करना। हम बार बार गलती करते हैं वो भी समझ में आ गया। पहले हमको नहीं मालूम था कि इस, हमको लगती थी छोटी गलती है, लेकिन छोटी गलती नहीं, उससे आत्मज्ञान ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आत्मज्ञान नहीं होगा तो आगे का पूरा सुख का रास्ता तो पूरा ब्लॉक कर लिया, वो तो कभी सुख मिलने वाला ही नहीं। आत्मज्ञान नहीं मिलेगा तो आत्मज्ञानी ऐसी गलती करे तो क्या? वो तो बात बता दिया ना, आत्मज्ञानी क्या करता है। तो बात बताया कि निरंतर, हाँ, अपने को अपनी नजर में ऐसा लगता है, ज्ञानी को ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा गलती करता है। अगर एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी की दशा को देखेगा तो एक ज्ञानी ऐसा होता है कि बिल्कुल जंगल में चले गया है, राजपाट को छोड़ दिया है, पंचमावत 28 मूल गुण का पालन करता है क्या, और अपने आत्मा में निरंतर लीन रहने का प्रयास करते हैं। एक ज्ञानी ऐसा है। और वो दूसरे ज्ञानी को देखता है कि वो 96,000 रानी के बीच में है, भोग विलास कर रहा है, लड़ाई कर रहा है 6 खंड के बीच में रह करके। तो मुनिराज को ऐसा नहीं होता है कि वो ज्ञानी नहीं है क्या? एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी को समझ सकता है। अज्ञानी कैसे समझ सकता है ज्ञानी? हम किस अवस्था में है? तो वो मुनिराज जब शास्त्र लिखते हैं तो ऐसे ज्ञानी को वंदना करते हैं। क्या करते हैं? कैसे ज्ञानी की? जो 6 खंड में रहते हैं, सारे भोग विलास को भोगते हैं, फिर भी अपने ज्ञान दशा को टिका के रखे हैं क्या? ऐसे ज्ञानी को देव कहते हैं। क्या कहते हैं? नमस्कार करने योग्य है। यहाँ तक कि रत्नग्रंथ सावकाचार्य में ये बात आई कि ज्ञानी हो, चाहे वो चांडाल हो, काना हो, बहरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, एकदम देखने का दिल नहीं हो, वैसा बेडोल हो, उसका दर्शन करे तो अच्छा नहीं लगे, उल्टी आ जाए हमारे को देखते ही, भयानक रूप हो गए उसका, लेकिन अंदर में आत्मज्ञान है, वो देव है। क्या है? क्या बोले? वो देव है, गंधर्व देव, उसको देव कहते हैं क्या? ये जो वर्तमान जो इसकी जो अवस्था है, जो अच्छी नहीं है अवस्था, क्या ये अच्छी अवस्था नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो इसकी अवस्था है वो उसके भूतकाल की करनी का फल है। क्या क्या फल है? वर्तमान में वो गलती करता ऐसा नहीं है, भूतकाल में उसने जो गलती की उसका फल है। जैसे महावीर स्वामी ने उस भाव में तो कोई गड़बड़ नहीं की थी ना, तीर्थंकर का जीव था ना, फिर काल में खिले आए कि नहीं आए? क्यों आए? क्योंकि ये उनकी पूर्व भूतकाल की करनी का फल था। उनको तो दुख होना ही नहीं चाहिए था, उनको तकलीफ आनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो तो तीर्थंकर का जीव, फिर क्यों आया? ऐसे अंदर में भले ज्ञान दशा प्रकट हुई, लेकिन बाहर के जो हालत खराब है, तो हालत खराब क्यों है? कि भूतकाल में उसने खोटे कर्म किए हैं, पाप बहुत इकट्ठा किया है, इसके कारण से उसके बाहर का हाल चाल ऐसा हो गया है। अब ज्ञानी किसको देखते हैं? बाहर को देखते हैं कि अंदर को देखते हैं? वर्तमान में उसकी ये हालत है, लेकिन अंदर में ज्ञान का दर्शन हुआ है, आत्मा का दर्शन हुआ है, तो भविष्य किसका उज्जवल है? भविष्य में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी वर्तमान में आत्मज्ञान हो रहा है, अभी नए नए कर्म का पोटले नहीं बन रहा है। वो हमको ऐसा लगता है, अज्ञानी को ऐसा लगता है। क्या लगता है? कि बहुत सारे कर्म का पोटला बन रहा है, तो अज्ञानी से भी गया बीता है। किसको लगता है? वो अज्ञानी को। ज्ञानी को क्या लगता है? नहीं, वो कर्जा चुका दे रहा है। किसको दुख देकर भी कर्जा? हाँ, ऐसा भी होता है। आप प्रदूषण चरित्र नहीं पढ़े तो पढ़ते तो मालूम होता, निजरा होती है, बस ये बात है। इसलिए अगर ऐसा आपको मजा आती है ना फिर, कि देखो पूरे बुरे काम करे तो भी बंधन में नहीं आवे, नहीं, इतनी मजा है, तो ऐसी मजा अगर हमको लेना है तो हमको क्या करना चाहिए? अज्ञानी बनना कि ज्ञानी बनना? लेकिन फिर वो बात भी तो यहाँ लेना चाहिए ना। क्या बात लेना चाहिए? वो रत्नगंज में दिया है ना चैप्टर, दृष्टि को भी, फिर ज्ञानी उसको कितना मान से बुलाते, कैसा करते, वो भी बात आई। वो चैप्टर आएगा तो बात चली है, और जब भी आएगा तो चलेगी। लेकिन आएगा प्रश्न नहीं, ऐसा नहीं चलता है। प्रश्न जिसका जिस एंगल से आया उसका उस एंगल से जवाब है, दूसरा एंगल अभी नहीं, अभी तो मतलब ही नहीं रहता, फिर बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर शंका का समाधान कैसे होगा? फिर तो फुदलीवाद हो जाएगा।
दोनों बातों में से फिर वो किसकी बात कौन सी बात चॉइस करेगा? हम दोनों बात सामने रखेंगे तो क्या करेगा? सामने वाला जो प्रश्न पूछा है वो कौन सी बात चॉइस करेगा? हम दो तरह के जवाब देंगे, उसको कौन सा जवाब अच्छा लगता है? कि ज्ञानी को भी ध्यान रखना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, विनय भाव से रहना चाहिए, वो उसको बात अच्छी लगेगी। ये बात को ध्यान ही नहीं देगा तो उसका कांटा तो अंदर में रह जाएगा, उसका कांटा नहीं निकलेगा तो फायदा क्या फिर? असल में या सत्संग में तो हम अपना अभिप्राय जो उल्टा लेके बैठे हैं, वो अभिप्राय उल्टा करने के लिए आए हैं। क्योंकि अभिप्राय में अगर उल्टा होगा तो हम कभी भी आत्मज्ञान दशा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हमारी उन्नति नहीं होगी। हमारे झूठे अभिप्राय ही हमारा रास्ता रोक रहे। हमारा झूठा अभिप्राय यह है कि ज्ञानी ऐसा क्यों करते हैं, फिर भी उनकी निद्रा क्यों होती है? उनकी निद्रा होने का कारण यह है, बाहर में उल्टा वर्तन है, फिर भी उनकी निद्रा होने का यह कारण है क्योंकि उनको आत्मा का अनुभव है। तो आत्मा का कितना सामर्थ्य है वो देखना। क्या देखना? इसमें बड़प्पन किसका है? आत्मज्ञान का बड़प्पन है। वो लोग भी तो कर रहे थे ना। कौन? भी तो कर रहे थे ना। दिखते हैं करने धरने वाले, करते धरते नहीं है। करते धरते नहीं है। जैसे कि दवा पीने का है, बहुत कड़वी दवा है, क्या ऐसा भयंकर रोग हुआ है तो पीना ही पड़ता है। एक बात, तो दवा पीने वाला राजी खुशी से पीता है क्या कि पीना पड़ता है? पीना पड़ता है कि राजी खुशी से मैं पी लूं ऐसा करता है? जैसे सुबह सुबह पब्लिक गार्डन पे बहुत से लोग आते हैं घूमने के लिए, क्या अगर हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होता तो क्या कोई आता है क्या घूमने के लिए? तो आना पड़ता है कि आते हैं राजी खुशी से? क्या जब शरीर अच्छा रहता है तो कोई आता है क्या? जब रोग नहीं होता तो कोई आता है घूमने फिरने के लिए? वो 8 बजे नहीं उठे बिस्तर में से। कई लोग तो गाड़ी वाले वो तो उठे नहीं 8 बजे से, लेकिन फिर सुबह 6 बजे आकर के क्यों लटार मारते हैं, चक्कर काटते हैं टैंक बंद पे पब्लिक गार्डन पे? क्यों? राजी खुशी से दिखाई देते हैं हमारे। ज्ञानी को अपन एक मारेंगे, सिर्फ अपने को मारेंगे। हाँ मारेगा भी, नहीं भी मारेगा, वो मारेगा भी, नहीं भी मारेगा। नाटक बोलेंगे। हैं? हाँ नाटक, नाटक, ओनली नाटक। ये बात समझने हाँ यही मुश्किल है। 6 खंड का अधिपति होता है भरत चक्रवर्ती। पुराण पढ़ो तो मालूम पड़े 60,000 साल तक युद्ध किया। कितने साल तक? भरत चक्रवर्ती ने। उसको चक्र उत्पन्न हुआ, चक्ररत्न उत्पन्न होने के बाद कंपलसरी उसको निकलना ही पड़ता है लड़ाई करने के लिए। वो चक्ररत्न का कंट्रोलिंग पावर पूरा इसके हाथ में रहता है। किसके हाथ में रहता है? भरत चक्रवर्ती का हाथ में। अगर वो चाहे कि मेरे को नहीं चाहिए सेनापति, तू ले ले मेरी तलवार और तू जा, तो सेनापति उसको उठा नहीं सकता है। समझे आप? ज्ञानी होके नहीं करते। हाँ बस ये बात है। तो होके नहीं करे इसका मतलब क्या है कि कर्म नहीं बनते। कर्म कब बनते हैं? हमारी इच्छा होवे तो कर्म बनते हैं, हमारी इच्छा नहीं है तो कर्म नहीं बनते हैं। सब मापदंड किसके ऊपर है? आप क्रिया करते हो इसलिए दंड होता है कि आप भाव करते हो इसलिए दंड होता है? क्या जैन दर्शन में भावों का फल है, करनी का फल नहीं है। करनी तो विचित्रता होती है कई प्रकार, करनी का फल नहीं होता है, भाव का फल होता है। जैसे आप भाव करो ऐसा बंधन होता है। ज्ञानी को भाव नहीं होता है, राग होता है, राग करने का अभिप्राय नहीं होता है। अभिप्राय में एक ही बात रहती है, ऐसा दिन कब आवे जब मेरा उपयोग अंदर में चले जावे, बाहर कभी आवे ही नहीं। ये ज्ञानी के भाव रहते हैं। क्या ये आएगा नीचे? ज्ञानी के भाव कैसे होते हैं? अभिप्राय में वो बात नहीं है। जो संयोग मिले उसको भोगना, उससे राग द्वेष करना, वो अभिप्राय नहीं है ज्ञानियों का। वो तो चाहते हैं कब छुटकारा हो गया हमारे सबसे। कोई नहीं चाहिए हमारे, कोई नहीं चाहिए मतलब क्या? मुमुक्षु चाहिए कि नहीं चाहिए? सत्संग चाहिए कि नहीं चाहिए? वो उससे ही पेट भर गया, नहीं चाहिए हमको। तो अंदर अकेले जंगल में चले जाने का है। जैसे जैसे ज्ञान दशा बढ़ेगी ना, वितराग दशा बढ़ेगी ना, तो आप आत्मा के प्रश्न पूछोगे तो भी जवाब नहीं मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब मिलने वाला है नहीं है। अभी तो क्या है, सब सवालों को जवाब मिल जाएगा। बाद में धीरे धीरे क्या होता है, आत्मा की बात पूछना, दूसरी बात नहीं पूछना। अब और आगे जाएगा तो क्या होगा, आत्मा की बात भी नहीं पूछना। जो भी आपको समझना है खुद ही समझ लो।
बस 1 घंटा लेक्चर मिलता है, आपको जो मिलता है उसमें समझ लेना, फिर वो भी बंद हो जाएगा। फिर तो आप उनको देख करके समझ जाना जो भी समझना है, और फिर आगे बढ़ेगा वितराग का, तो घर में भी नहीं, दर्शन भी नहीं मिलेंगे। फिर तो जाओ जंगल में चले जाओ, देखना है तो दर्शन भी दुर्लभ हो जाएंगे। ये अंतर साधना में जितनी जितनी अंदर की साधना बढ़ती है उतना उतना जीव कट जाता है। ये आत्मा की साधना, अभी इतनी साधना इतनी डेवलप नहीं हुई है, उपयोग बढ़ जाता है तो किसी को समझाना करना ये सब रहता है। हमेशा के लिए नहीं हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कुछ हमेशा के लिए हम साथ में समझाते रहेंगे, ऐसा कुछ बात नहीं। फिर तो आपको जंगल में जाएंगे तो भी वहां गिड़गिड़ाओगे तो भी नहीं मिलेगा क्या। इसीलिए दुनिया पे सबसे ज्यादा उपकार है सत्पुरुष का है क्या। अगर लेकिन प्रॉब्लम वो है कि उनको समझना बहुत मुश्किल है, वैसी अटपटी दशा में रहते हैं कि बाद में लड़ाई झगड़ा भी करते हैं और अंदर में कुछ भी नहीं होता है, अंदर में आत्मज्ञान होता है, उनको कौन समझेगा। बाकी सबसे ज्यादा उपकार उनका है, आप उनको घर पे बुला सकते हो, उनको खाना खिला सकते हो, जो भी करना है जैसा बोला वैसा। मुनिराज को नहीं ले जा सकते आप घर में, नहीं हमारे घर पधारो, तो वो तो बोलने की सवाल ही नहीं होता है घर में आने का। मंदिर में आने के लिए भी वो आप नहीं बोल सकते, बाध्य नहीं कर सकते उनको। क्या आत्मा के बारे में समझा, वो भी आप उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते, उनकी मर्जी, बोलना है बोले, नहीं बोलना है, ज्यादातर तो बोलते ही नहीं। वो अलग बात रहती है, साधना की कोई अलौकिक दशा है वितराग मार्ग के अंदर। तो महावीर स्वामी जैसे तीर्थंकर के जीव भी उसी भाव मोक्ष जाने वाले हैं। फिर राजमहलों को क्यों छोड़ा, छोड़ा तो छोड़ा, लेकिन मुनि दशा लेने के बाद फिर 12.5 साल तक मौन रहने का क्यों, किसी से बातचीत नहीं करूंगा क्यों, ऐसा। आत्मा की बात पूछे तो जवाब देना कि नहीं, नहीं वो भी नहीं, मौन बोल तो बोल, मौन, बातचीत ही नहीं करना है। क्यों तीर्थंकर के जीव को इतनी साधना क्यों करनी पड़ी, क्योंकि इसके बिना आत्मा की आराधना जैसी करनी चाहिए वैसी होती नहीं, और समय कम रहता है, और जल्दी से कार्य करना है तो क्या करना पड़ता है, तो पुरुषार्थ और ज्यादा करना पड़ता है। तो मौन रहना, किसी से बातचीत नहीं करना, सबका संग छोड़ देना, अकेले में रहना, ये सब क्या है, ये अपनी साधना को जल्दी जल्दी करने का तरीका है। जल्दी जल्दी मोक्ष जाना है तो वैसा करना पड़ेगा, ये बात इसके अंदर है। तो ज्ञानी पुरुष का जो भी एक्शन वगैरह होता है वो हमको लगता है कि वो करते हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या होता है, उनको कर्म राजा कराते हैं, वो करते बरते नहीं है, उनका उड़े ऐसा है इसलिए करते हैं। वो तो नीचे आएगा इसके अंदर, इसी लेटर के अंदर है। तो ये उनको चाहे कुछ भी करे तो कर्मों की निजरा होती है, लेकिन हम अज्ञानी जीव उनको पहचान नहीं पाते हैं। उनको पहचानने के लिए हमको मुमुक्षु बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, ज्ञानी बनने की कोई जरूरत नहीं। ज्ञानी को पहचानने के लिए जरूरी नहीं है एक डॉक्टर को पहचानने के लिए हम भी डॉक्टर बने, डॉक्टर बनने के बाद ही उसको पहचान पाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन डॉक्टर को पहचानने के लिए सच्चा दर्दी बनना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, दर्दी माने क्या, या इस मार्ग के अंदर कि हमको संसार की कोई सुविधा नहीं चाहिए, हमको सिर्फ आत्मा चाहिए, हमको आत्म शांति चाहिए, लेकिन वो मिलती नहीं है। कैसे मिले कैसे मिले कैसे मिले, वो एक ही भाव रहे, दूसरा कोई भाव न रहे। चाहे प्रतिकूल हो तो भी अनुकूलता मिले ऐसा भाव न रहे, अवस्था भले ही प्रतिकूल वाली हो, प्रतिकूलता बहुत हो, लेकिन ऐसा विचार नहीं आ रहा कि वो प्रतिकूलता कब मिटेगी, अनुकूलता कब होगी, मेरी इच्छा है संसार की सफल कैसे होगी, वो विचार नहीं आ रहे। अभी कोई इच्छा ही नहीं है, अभी एक ही इच्छा रह गई, कौन सी, मुझे आत्म शांति कैसे मिले। अगर ऐसा कोई जीव होगा तो ज्ञानी कैसे भी वेश में होंगे उसको पहचान लेगा। क्या जरूरी नहीं है कि उसको भी ज्ञानी ही बनना पड़ेगा पहचानने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम ऐसी पोजीशन में नहीं, हमारा को बहुत कुछ दूसरे भाव भी बहुत है, आत्म कल्याण का भाव नहीं है हमारे पास। अगर है तो वो इतना कमजोर है कि दूसरे भाव बहुत ज्यादा है। अगर कांटे में बिठाओगे तो हमारी भावनाओं का लेखा जोखा करेंगे, तो चलो आत्म शांति का भाव भी है तो रखो इसको एक बाजू,
एक कांटे में, दूसरे दूसरे भाव भी है तो उसको भी रखो उसको, तो कौन सा कांटा डूब जाता है? संसार की वासनाओं वाला कांटा है, वो डब नीचे आ जाता है, उसका वजन ज्यादा है। इसीलिए हम मुमुक्षु भी नहीं बने। तो मुमुक्षु नहीं बने तो ज्ञानी को कैसे पहचानोगे? किन्होंने ऐसा कहा है कि ज्ञानी कुछ भी करे तो निद्रा होती है? वो ज्ञानियों ने ऐसा समझा है। अज्ञानी को कभी समझ में आएगा ही नहीं वो बात। उसको तो ऐसा लगेगा अन्याय हो रहा है, पक्षपात हो रहा है, उसको तो हमेशा ऐसा ही लगने वाला है। इसलिए आप उनको पनिशमेंट दो, उसको डांटो, उसको ऐसा करो, क्या उसकी नजर में वैसा ही रहने वाला है। उसकी नजर में ही दोष है, क्या करेंगे? वो अपने आत्मा को नहीं पहचान सकता है तो ज्ञानी को कैसे पहचानेगा? नहीं पहचानता तो कोई बात नहीं, लेकिन भाव भी ऐसा नहीं है, आत्म कल्याण के भाव भी नहीं है, फिर उसका तो काम ही नहीं है। तो यहाँ इस बात को कहा है कि ऐसी ज्ञान दशा आने के लिए उस प्राणी को उस रचना के कारण के प्रति प्रीति करना चाहिए, मतलब समझना चाहिए, और अपनी अहंकार रूप भ्रांति का परित्याग करना चाहिए, और उस रचना के उपभोग की इच्छा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। और फिर भी अगर वो नहीं होता है हमारे से तो क्या करना? अब तो कंडीशन है, ये कंडीशन अगर हम नहीं पूरी करेंगे, किसी को शत्रु मित्र मानेंगे कि उनके साथ शत्रु और मित्रता भरा व्यवहार करेंगे, ऐसा जब तक गड़बड़ चलते रहेगी तब तक तो आत्मज्ञान होने वाला नहीं। आत्मज्ञान होने के लिए शर्त है कि इस जगत के अंदर आज से हमारा कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं। इसीलिए हमको कुछ अच्छा और बुरा कोई भी व्यवहार हमको नहीं करना है। सामाजिक व्यवहार होंगे, लौकिक व्यवहार होंगे, पारिवारिक व्यवहार होंगे, करने पड़ते होंगे, लेकिन हमको करना नहीं है। क्या इसका मतलब क्या है? कि अंदर में वो अभिप्राय नहीं है कि हमको करना तो चाहिए ना, वो अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय तो छोड़ देना पड़ेगा। फिर आप भले ही जाओ, शादी ब्याह में भी जाओ, कहीं उठमने में जाना है तो वहां जाओ, लेकिन आपका अभिप्राय नहीं होना चाहिए। नहीं तो वहां कर लेंगे, आपने मना किया था इसलिए हम नहीं गए, फिर झगड़ा हो गया भाइयों के साथ, ऐसा नहीं चलेगा। अभिप्राय की बात चल रही है। अभिप्राय में जिसको आत्म कल्याण करना है उसके अभिप्राय में कैसा होता है? आज से इस दुनिया में जगत की तमाम वस्तुओं में कोई मेरे लिए अच्छी नहीं है, कोई मेरे लिए बुरी नहीं है, कोई जीव मेरा मित्र नहीं है, कोई जीव मेरा शत्रु नहीं है। इसीलिए मुझे अब इस जगत के साथ कोई लेना देना नहीं है। उनके साथ अच्छा व्यवहार करना ऐसा भी नहीं, और बुरा व्यवहार करना ऐसा भी नहीं। फिर भी जो कुछ भी होगा अपने आप होगा, मैं नहीं करूंगा। मेरे को करने का कोई अभिप्राय नहीं। मेरा तो एक ही अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? जल्दी से जल्दी आत्मा के दर्शन करना है, आत्म शांति पाना है, बस। दूसरा कोई अभिप्राय नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम गड़बड़ करते हैं, तो फिर क्या करना? अब ये बात आई। तो ऐसा होने के लिए हमारा अभिप्राय ऐसा हो जाए, अच्छा हो जाए, इसके लिए क्या करना? सत्पुरुष की शरण जैसा एक भी औषध नहीं है। कौन सी दवा बताई? कि हम इतने पामर हैं कि सत्पुरुष बताते हैं उस मार्ग पे हम चल नहीं पाते हैं, बार बार हम गलती करते हैं। हमको आत्म शांति चाहिए भी, और फिर हम गलती को भी नहीं हटा सकते हैं, गलती भी रखते हैं हम। दोनों दो घोड़े की सवारी है हमारी। आत्म शांति चाहिए, लेकिन उसके लिए जो शर्त है वो हमको मान्य नहीं है, या मान्य है, प्रयत्न करते हैं, लेकिन हमारे से वो शर्त को पूरी नहीं होता है, हम उसका अमलीकरण नहीं कर पाते हैं। अब क्या करना? ऐसा होने के लिए सत्पुरुष की शरण जैसा एक भी औषध नहीं है। अब कुछ नहीं करना, अब तो गिर जाना चरणों में, और कोई रास्ता नहीं है। तन से, मन से, धन से, सबसे गुरुदेव की आन स्वात्म बसे, तब कारज सिद्ध बने आप लोग। रस अमृत पावही प्रेम करना। जब अपनी नहीं चलती है तो क्या करना है? अपने आप रोग नहीं मिटता है तो कहाँ जाते हैं हम लोग? डॉक्टर की शरण में चले जाते हैं। वैसे ही यहाँ हमारे को हमारे से गलतियां होती रहती है, समझने के बावजूद भी गलतियां होती है, तो भी क्या करें? तो सत्पुरुष के चरण में जाना, उनके शरण में जाना, उसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस निश्चय वार्ता को न जानकर, अब जिसको ये बात का पता नहीं है,
ये सिद्धांत का पता नहीं, ये हकीकत का पता नहीं। वैसे संसार के जीव, उनकी हालत क्या है? त्रिताप से जलते हैं। त्रिताप माने क्या? आदि, व्याधि, उपाधि। ये 3 प्रकार की अग्नि से निरंतर जलते रहते हैं। इस निश्चय वार्ता को, जो निश्चय वार्ता को मतलब मुक्ति की वार्ता को, छूटने की वार्ता को नहीं जानकर त्रिताप से जलते हुए बेचारे मोहांध प्राणी क्या गलती करते हैं? मोह से अंधे हो गए हैं बेचारे। उनको समझ में नहीं आता है। दुखी तो बहुत है बेचारे, लेकिन दुख से कैसे मुक्त होना उसका रास्ता उनको नहीं मालूम है। जो ऊपर कहा कृपादेव ने, वो रास्ता उनको नहीं मालूम है। इसलिए बेचारे वो मोहांध प्राणी निरंतर आदि व्याधि उपाधि में जलते रहते हैं। ऐसे जगत के जीवों को देखकर ज्ञानी पुरुषों को क्या होता है? परम करुणा आती है, बहुत दया आती है देख करके कि ये जीव भी सुखी हो सकता है, लेकिन देखो कितना भी समझाने पर भी इसकी बुद्धि में क्या है कि समझ में नहीं पाता है। इतनी विराधना कर चुका है कि ज्ञान इतना गिर गया है, तब उसको समझना समझाना मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है। उससे बात करना वो भी टाइम वेस्ट है, समझा नहीं सकते उसको। तो क्या आता है? फिर भी दया तो आती है, तो परम करुणा आती है। और ये अंदर में से ये उद्गार निकल पड़ता है। कौन सा उद्गार निकलता है? कि हे नाथ, तू अनुग्रह करके इन्हें अपनी गति में भक्ति दे। हे परमात्मा, तुम ऐसा कुछ कर। वो तो उसको तो भक्ति करना आता नहीं है, तुम कुछ उसको ऐसा कृपा करके उसको भक्ति करने को, भक्ति के योग्य बना, उसकी भक्ति का स्वीकार कर। क्या उसके अंतःकरण को ऐसा कुछ कर उल्टा सुल्टा कि वो भक्ति में आ जाए तुम्हारी, और कुछ नहीं तो कुछ नहीं। क्योंकि जब तक भक्ति में नहीं आएगा वो जीव सत्पुरुष की या परमात्मा की, वितराग प्रभु की, तब तक उसके ज्ञान की निर्मलता नहीं होगी। तो वितराग के वचन वो समझ नहीं पाएगा, वो समझेगा नहीं तो फिर अमलीकरण कैसे करेगा? कौन बचाए भी इसको? अभी ऐसे मोह वाले प्राणी को कौन बचाएगा? संसार के त्रिविध तापाग्नि में जलने वाले, दुखी होने वाले ऐसे प्राणी को कौन बचाएगा? परमात्मा की भक्ति बचाएगी, और कोई नहीं बचाएगा। लेकिन उसको तो आता नहीं है भक्ति करना, तो फिर वो क्या बोलते हैं? परमात्मा को बोलते हैं कि भैया तू ही कुछ कर, तू उनको ऐसा कुछ हृदय में करके वो तुम्हारी भक्ति करे और तुम उसको स्वीकार कर ले। नहीं तो बेचारे तो निगोद में चले जाएंगे वापिस, एक गलती करते करते। एक बार एक सांस में 18 बार जन्म ना मरण ना, वैसा देख नहीं सकते क्या? वो तो उसकी बात याद करे निगोद की तो कांटे आ जावे, ऐसा तकलीफ हो जाएगा। अगर तू उनको भक्ति का भाजन नहीं बनाएगा, तू अनुग्रह नहीं करेगा, कृपा नहीं करेगा, तो बेचारे ये लोग ऐसे ही कर्म के पोटले बांधते बांधते दुर्गति में चले जाएंगे। अब अपनी बात कहते हैं कि उदय काल के अनुसार वर्तन करते हैं। पूछा होगा सौभाग्य भाई ने, अभी आजकल आपकी क्या पोजीशन है? तो उनका ऐसा संबंध अलग प्रकार का था, तो पूछते थे। तो उदय काल के अनुसार वर्तन करते हैं, हमारी इच्छा से अनुकूल वर्तन नहीं करते हैं। क्या बोला उन्होंने? जैसा आया रात हुई तो रात, दिन हुई तो दिन, बैठे हुए तो बैठे, उठो बोले तो उठे, जैसा उदय आता है वैसा वर्तन करते हैं। क्वचित कभी कभी मनोयोग के कारण, मन भी अभी हमारा है ना, तो उसके कारण इच्छा भी उत्पन्न होती है कभी कभी, वो कभी कभी होती है, उसकी बात अलग है। कभी कभी मन में ऐसा इच्छाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं क्योंकि भूतकाल की आदत होने से, अनंत काल की। लेकिन उसका भी अगर सही ढंग से अवलोकन करके हम देखें, अगर अपने परिणामों को चेक करके, तो अपने परिणाम बताते हैं कृपादेव यहाँ पर। अभी ज्ञान दशा को कितने महीने हुए? सिर्फ 5 महीने। ये 5वां महीना है। कार्तक, मागसर, पोष, माह, फागुन, ये फागुन में लिखा है। 4 महीने पूरे हुए तो 5वां महीना चालू। एक्चुअली में 4 महीना ही गिनना, 4 महीने पूरे हुए। सॉरी, 4 महीने के बाद उनकी क्या हालत है वो अपने अवलोकन करके अपने परिणाम बताते हैं सौभाग्य भाई। क्या उदय काल के अनुसार वर्तन करते हैं। क्वचित मनोयोग के कारण इच्छा उत्पन्न हो तो वो बात अलग है, छोटी मोटी कभी कभी ऐसी गलती हो जाती होगी, उसको साइड में रखो। परंतु जनरल देखे तो, परंतु हमें तो ऐसा लगता है कि इस जगत के प्रति हमारा परम उदासीन भाव रहता है।
कैसा भाव रहता है? परम उदासीन भाव। दिए के जैसा बन गए हैं हम, देखते जानते सब कुछ है, लेकिन कहीं भी कुछ भी फेरफार करते, उठापटक करना हमारा काम नहीं। उदास उदास उदास, सिर्फ देखने जानने के अलावा कुछ नहीं रहा। परम उदासीन भाव, परम उदासीन भाव नहीं, परम उदासीन भाव। उदासीनता इतनी बढ़ गई है कि हमारे सामने कुछ भी हो जाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम हमारे में ही रहते हैं। बिल्कुल सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमु पद तेवर तेजयते। प्रणमु पद तेवर तेजयते। प्रणमु पद तेवर तेजयते।